हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हैं? अच्छा दोस्तों, कल रात में मैंने बहुत लेट नाइट अपने इंग्लिश चैनल में रेट्रोग्रेड वीनस रेट्रोग्रेड के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था और उसी के बारे में थोड़ा सा एक्सटेंशन मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है, मुझे लगा कि मुझे थोड़ा डिटेल में वीडियो को बनाना चाहिए बिकॉज दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम, वेरी क्रूशियल टाइम। एंड आप लोगों को बहुत ध्यान रखने वाला टाइम है, बहुत केयरफुल रहने वाला टाइम है। क्या हमें ध्यान रखना है, तो ये मैं बताने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। ओके, देखो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं और हम साइंस भी ये मानता है कि यूनिवर्स को चलाने के लिए दो शक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम लोग कहते हैं देव है, वहाँ दानव है। जहाँ दिन है, वहाँ रात है। उसी प्रकार से एक औरत और एक आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। शिव के साथ शक्ति का होना ज़रूरी है। मैटर के साथ एंटी मैटर्स होना ज़रूरी है। लाइट इज़ ऑलवेज विद द डार्क। इस चीज़ को समझिए। तो एक प्रकार से समझिए तो ये जो रेट्रोग्रेड है, ये एक बैलेंस का रेट्रोग्रेड है। So and May month is the month of the judgment. Okay, तो यहाँ पर चीज़ें सब जो कुछ भी अगर हम कहें कि कोरोना वायरस भी एक जजमेंट है, एक बैलेंस है। कि अगर मैं कहूँ अपनी साधारण भाषा में कि क्योंकि अर्थ डिसबैलेंस हो गई थी, बुराइयाँ होती हैं, बुराइयाँ ज़रूरी हैं अर्थ में। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, बट बुराइयाँ क्योंकि ज़्यादा हो गई थी तो उसको बैलेंस करने के लिए अब कुछ ऐसे जजमेंट्स हो रहे हैं। मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लूँगी, बट बहुत सारे जो लोग गलत कर रहे थे, जो यहाँ से गलत करके बाहर भाग गए थे, उन लोग के संग जजमेंट हमारे संग हो रहा है। वो लोग उनको वापस देश में लाया जा रहा है। होप आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। बहुत सारे जजमेंट्स हो रहे हैं और बहुत सारी बुराइयाँ ख़त्म हो रही हैं। सिर्फ यही बुराई नहीं कि हमारा पानी साफ़ हो रहा है या हमारा वेदर साफ़ हो रहा है, बहुत सारी बुराइयाँ डीप रूटेड अब हील हो रही हैं, क्लीन हो रही है। तो एक प्रकार से बैलेंस तो 2020 के साथ ही शुरू हो गया, बट दिस मे इज़ वेरी क्रूशियल फॉर ईच एंड एवरी वंस लाइफ। ठीक है, सो इफ़ यू आर डू गुड, यू विल बी ट्रीटेड एज एन एंजल या एज अ गुड पर्सन। इफ़ यू आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है, इफ यू हैव इश्यूज, यू आर डूइंग रॉन्ग, you are doing bad for everyone, you are cheating, jealousy, anger, you are hurting others, you are abusive, so you will be treated as demon. ठीक है, तो बहुत सारी राशियों पर इसका असर पड़ने वाला है और इट इज़ नियरली इन 4-5 days। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द इफेक्ट आपका 30 जून तक रहने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो अच्छाई को अच्छाई मिलने वाली है, न्याय मिलने वाला है और बुराई का भी हिसाब होने वाला है। अच्छा, जो चीज़ें छुपी थी अब तक, हिडन थी, वो सब आपके सामने आएंगी। ठीक है, अगर हम ट्विन जर्नी में कहें कि आपके जो पास्ट रिलेशनशिप जो थी आपके पर्सन के साथ, और वो उस वक्त आप रनर थे, सॉरी वो रनर थे और आप चेज कर रहे थे, आप तपस्या कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, तो इट्स टाइम कि अब वो सिचुएशंस चेंज होंगी, अब वो मेहनत करेंगे। ठीक है, वो समझेंगे इस रिश्तों को, चीज़ें जो भी हिडन है वो सामने आएंगी उनके। जो चीज़ें आपके सामने आपके लिए हिडन है वो आपके सामने आएंगी। अब इस रिश्ते में और इस जर्नी में कुछ भी मिस्ट्री रहने वाला नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू हाइड एंड सीक, all the mysteries will be solved। ठीक है, टाइम पीरियड कुछ अलग, सबके राशि के संग अलग हो सकता है। ठीक है, बट द थिंग्स विल बी चेंज फॉर श्योर। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी अपने वीडियो को एंड करने के पहले, कि कुछ चैलेंजेस हैं जो हर किसी की लाइफ में अलग अलग इंटेंसिटी के साथ आ सकते हैं और किसी की लाइफ में नहीं भी आ सकते हैं। किसी की लाइफ में कुछ 1-2 चैलेंज ही आ सकते हैं। लेट मी टेल यू फ्यू चैलेंजेस फॉर द स्पिरिचुअल लीडर्स, वो भी आएंगे, हम लोग के लिए चैलेंजेस आएंगे। फिजिकल हेल्थ पे आपका चैलेंज हो सकता है, फाइनेंस पे आपका चैलेंज आ सकता है। you need to take care of your children. You have to be careful
in your relationships. Your relationship problems maybe occur, okay? And especially don't believe in any fake friends. मतलब आपके फ्रेंड्स अगर हैं तो आपको उनसे प्यार करना है, बट आपको इस वक्त भरोसा किसी पे नहीं करना है. Anyone can ditch you, okay? Avoid accidents. Take care of your valuable things. Alert for your physical health. हमको अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती. हमको करना क्या है मैं बस ये बताती हूँ. अब हमको अच्छे कर्म करने हैं, हमको अपने कर्मों पर इस वक्त फोकस रहना है. ईच एंड एवरी नेक्स्ट मोमेंट, ईच एंड एवरी नेक्स्ट स्टेप हमारा जो भी होने वाला है, हमको उस पर अलर्ट रहना है. कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं अनइंटेंशनली किसी का हमसे दिल तो नहीं दुख रहा है, कहीं हमने मजाक की आड़ में किसी को दुखी तो नहीं कर दिया, ठीक है? किसी का हम बुरा तो नहीं कर रहे हैं, किसी को हम अब्यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, किसी को हम चीट तो नहीं कर रहे हैं. हमको अपने हर कर्म पे अलर्ट रहना है. और जितना ज़्यादा आप लोग मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, करिए, ठीक है? इन वन वर्ड आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है. आपको कितनी भी, अब से बहुत सारे कल मुझे आए मेल्स भी, और मैंने एक इमरजेंसी कॉल भी रात में अपनी एक सब्सक्राइबर को किया. इट वॉज़ वेरी लेट नाइट, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. तो अभी इस वक्त कई प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो सकता है कि बहुत लो इंटेंसिटी, बहुत ही लाइक एंजाइटी एंड ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को. तो इस वक्त आपका उद्देश्य खुद को हाई वाइब्रेशन में रखना ही है. अंडरलाइन, यू हैव टू बी इन हाई वाइब्रेशन, नो ऑप्शन. आपको खुश रहना है, चाहे उसके आप ऑरा क्लेंजिंग करिए, आप कपूर का धुआं जलाइए, बे लीफ जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, मंत्र चैंटिंग करिए, हाँ, अच्छी फ्रेग्रेंस अपने रूम में डालिए, खुद को क्लीन रखिए, शावर लीजिए, ठीक है? आप स्पिरिचुअल बात लीजिए, आप नेचर में जाइए, वॉट एवर यू कैन डू आप करिए. बट आपको या अच्छे सूदिंग म्यूजिक सुनिए, जो भी क्रिएटिव साइड हो. और मैं ये नहीं कहती कि आपको सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही करना है, पूजा पाठ ही करना है. जिस चीज़ में आपकी हॉबी हो, आपकी क्रिएटिव साइड हो, वहाँ उसको डेवलप करिए. तो आपका फोकस पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होगा जब आप कुछ क्रिएटिव करेंगे, ठीक है? और आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, क्योंकि वाइब्रेशन हाई होती है पॉजिटिविटी के साथ. और अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कुछ भी पेंटिंग का हुनर है, कुछ भी हुनर है, सिंगिंग का हुनर है, डांसिंग का हुनर है, तो आप कुछ पॉजिटिव की तरफ खुद को फोकस करेंगे तो आपका वाइब्रेशन हाई होएगा. तो बहुत डरने की बात नहीं है वीनस रेट्रोग्रेड से. नथिंग, जो कुछ भी होगा बेस्ट ही होगा, और हमारे लिए बेस्ट ही होगा. ये पॉजिटिव थॉट के साथ रखना है. हमको अपने लिए अच्छा विजुलाइज करना है. फील विजुलाइज बेस्ट फॉर यू. जो जो आपके लाइफ में ड्रीम्स हैं उनको विजुलाइज करिए. जो जो आपकी लाइफ में ड्रीम्स हैं उनका अफर्मेशन दीजिए. वी हैव टू गिव पॉजिटिव अफर्मेशंस. वी हैव टू ड्रीम, विजुलाइज पॉजिटिव. वी हैव टू बी पॉजिटिव. दैट्स इट. वी हैव टू बी इन हाई वाइब्रेशन. और यूनिवर्स कभी अन्याय नहीं करता, ये बात आप याद रखना. ऊपर मैंने चैलेंजेस बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ होना ही है. वो जो चैलेंजेस हैं वो एक जजमेंट है. बुराई का, जो बुरे हैं उनके साथ जजमेंट है, लेकिन अच्छाई का भी जजमेंट होता है, ये याद रखिए. यूनिवर्स कभी किसी के संग बुरा नहीं कर सकता. सो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स. और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए. गॉड ब्लेस यू ऑल.